हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ पीडियाट्रिक इंटेंसिव थेरेपी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन, फिर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आता है कितनी देर के लिए कराते हैं, फिर हमारे पास टेक्निक्स आती हैं जिसमें हमारे पास 5 टेक्निक्स आ जाती हैं, फिर इंडिकेशन होती है किस लोगों के किस तरह के बच्चों के अंदर हम इंटेंसिव थेरेपी कराते हैं, और इसकी फ़िलोसफी 3 चीज़ों पर बेस करती है जिसे RGA कहते हैं। और सेकेंड हमारे पास आते हैं 2 फेजेस होते हैं इसके, प्रिपरेशन और सेकेंडरी फेज़ होता है, और इसके एंड में बेनिफिट्स क्या होता है इंटेंसिव थेरेपी के। तो इंटेंसिव थेरेपी जो वर्ड बता रहा है वो यही है कि जनाब एक ख़ास मैनर के अंदर स्ट्रक्चर्ड हाई फ्रिक्वेंसी फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम होता है जो कि एक ट्रेडिशनल थेरेपी से डिफरेंट होता है जो नॉर्मली हम थेरेपी कराते हैं। अब इसके अंदर कितनी देर की थेरेपी होती है? ओवरऑल ये 45 to 60 आवर्स की थेरेपी होती है जो कि 3 से 4 हफ्ते के पीरियड में दी जाती है। हर दिन 3 से 4 घंटे लगाए जाते हैं। तो 45 से 60 आवर्स की थेरेपी होती है जो कि 3 से 4 हफ्ते देते हैं और 3 से 4 घंटे हर दिन के पर, ठीक है। और इसमें ये कोई मतलब ट्रेडिशनल थेरेपी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो सब कुछ का ना एक जगह जैम कर दो, ये नहीं होता। ये एक प्रोग्राम्ड और आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है। टेक्निक्स की बात करें, 5 टेक्निक्स होती हैं जैसे कहो सबा और मरियम फातिमा। SBA, एस से आपके पास बनता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन, बी से आपके पास बनता है बैलेंस एंड गेट, ए से आपके बनता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मरियम फातिमा M से मायोफेशियल रिलीज और F से फंक्शनल मोबिलिटी। तो SBA सेंसरी, बैलेंस, असेसमेंट, फिर MF मायोफेशियल और फंक्शनल, ये आपके पास टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इसके अंदर इंडिकेशंस क्या होती हैं? इंडिकेशंस हमारे पास टोटल इसमें आते हैं नो, MM, PP, GS। नो में आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर करते हो, और जिसको ऑर्थोपेडिक कंडीशन का मसला होता है उसके अंदर करते हो। न्यूरो और ऑर्थोपेडिक हो गया। MM से एक आपके पास मसल टोन का डिसऑर्डर है, एक मसल मूवमेंट से रिलेटेड है तो मूवमेंट डिसऑर्डर है, एटेक्सियाथिरोसिस वगैरह, तो 2 M हो गए। PP से एक आपके पास होता है जिसको पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन चाहिए और जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो, उसके अंदर थेरेपी करते हैं। और GS का मतलब है जिसके अंदर ग्रोस मोटर डिले हो या जिसके अंदर डिफरेंट सिंड्रोम्स हो, डाउन सिंड्रोम हो, एंजलमैन सिंड्रोम हो, इस तरह से। तो नो, MM, PP और फिर GS, नो न्यूरोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक, MM मसल टोन और मूवमेंट डिसऑर्डर, PP पोस्ट सर्जिकल रिहैब पेन, और GS ग्रोस मोटर और सिंड्रोम्स हो गए, उसका डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम। फिलोसफी जो है पढ़ी वो 3 पे है। हमने कहा RG, R का मतलब होता है रेपिटेशन, G का मतलब जनरलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन। ये पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। रेपिटेशन का मतलब जब बार बार रिपीट करोगे कोऑर्डिनेशन बंदे के अंदर पैदा हो जाती है, बैलेंस आ जाता है, स्ट्रेंथ आता है, इंड्योरेंस आती है। तो बैलेंस, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, ये रिपीटिशन की वजह से। जनरलाइजेशन होती है कि आपको ना स्टिल ज़रूरत होती है कि थॉट आपको चाहिए होता है कि मैंने किस तरह से किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो आप क्या करते हो, आप ना सब्जेक्ट को डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह देते हो जिसकी मदद से वो अपने कर सकता है। नेक्स्ट ऑटोमाइजेशन होती है कि वो परफॉर्म कर करके बगैर सोचे समझे ना आराम से कर लेता है टास्क को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेजेस आते हैं, प्रिपरेशन फेज़ और सेकेंडरी फेज़ आता है। प्रिपरेशन फेज़ जो होता है इसके अंदर हमारे पास आप प्रिपेयर करते हो बॉडी के। प्रिपेयर करने के लिए 3 M होते हैं, 3 S होते हैं, रेंज ऑफ मोशन होते हैं। 3 M कौन से? पहले उसे मॉइस्ट हीट लगाओ, मसाज करो, मैनुअल थेरेपी करो। S होता है स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेंथनिंग करो और सेंसरी इंटीग्रेशन करो, एंड में रेंज ऑफ मोशन कराओ। सेकेंडरी होता है फेज़ होता है जिसके आप फोकस करते हो कि जनाब वो प्रैक्टिस करें अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को। तो BGFSE होते हैं, बाजी होता है ना, बाजी फैसलाबाद की बाजी है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती हैं। तो BJ आपके पास क्या है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। G से आपके पास गेट ट्रेनिंग होती है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, गेट ट्रेनिंग। FSU, F से फंक्शनल सूट थेरेपी और यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट। तो U से यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? हमारे पास 5 बेनिफिट्स होते हैं। 2 आपके पास आई से हैं, एक आपके पास इमीडिएट रिजल्ट आता है, जैसे मैं करती हूँ मुझे फ़ौरन रिजल्ट आता है, मेरी स्ट्रेंथ और स्किल बढ़ जाती है, वो फंक्शनल गेंस आ जाते हैं। अब इसको मेंटेन करना है तो मेंटेन करने के लिए घर पे होम एक्सरसाइज प्रोग्राम करवाते रहते हो मेंटेनेंस के लिए, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम ये चीज़ करते हैं कि ज़्यादा अब उसने एक चीज़ सीखी है ना तो दूसरी एक्टिविटी पे भी वो कर लेता है, लाइक अडेप्टिव स्पोर्ट, दूसरी उसी तरीके स्पोर्ट्स पे वो अप्लाई कर सकता है। तो ये सारा हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है ना पीडियाट्रिक इंटेंसिव थेरेपी का, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या लिख सकते हो? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जनाब ये स्ट्रक्चर्ड हाई फ्रिक्वेंसी फिजिकल थेरेपी होती है जो ट्रेडिशनल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। और इस पर MCQ आ सकता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना है? ये 45 से 60 आवर्स का होता है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, हर रोज़ 3 से 4 घंटे के लिए आप करवाते हो। और ना इसका मतलब ये नहीं होता सारी एक्सरसाइजेज एक एकदम सब कुछ जैम कर दो यहीं पे एक जगह ना। इसके टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं उसके अंदर सबा और मरियम फातिमा आता है। SBA से सबा होता है, एक A होता है सबा का ना। S से सेंसरी, B से बैलेंस और A से आपके असेसमेंट करते हो। MF से आपके पास मायोफेशियल और फंक्शनल मोबिलिटी करते हो। इंडिकेशन किन बंदों में करते हो? नो, MM, PP, GS करते हो। नो से न्यूरोलॉजिकल मसला, ऑर्थोपेडिक का मसला, मसल्स का मसला, मूवमेंट डिसऑर्डर का मसला, पोस्ट सर्जिकल रिहैब हो, पेन हो, किसी बंदे को ग्रोस मोटर मसला हो या कोई सिंड्रोम हो, उसके अंदर करते हो। फिलोसफी इसकी RGA यूज़ करते हो, रिपीटेशन
रेपिटेशन, जनरलाइजेशन और ऑटोमाइजेशन। जनरलाइजेशन देख लीजिएगा, मतलब बस ये जनरली आप उसके वो किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। रेपिटेशन बार बार करके वो मास्टर बन जाता है। ऑटोमाइजेशन बगैर सोचे समझे मूवमेंट कर सकता है। फेजेस प्रिपरेशन और सेकेंडरी फेज होता है। प्रिपरेशन के अंदर बॉडी को तैयार करते हो, 3M 3S और होते हैं। रेंज ऑफ मोशन होता है। M से पहले उसे हीट लगाओ, मैनुअल थेरेपी करो, उसकी मसाज करो। S से पहले स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेंथनिंग करो और उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन करो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करो। सेकेंडरी के अंदर बाजी FSU फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। B से आप उसकी बैलेंस, G से आप गेट करते हो, F से फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराते हो, S से आपने सूट थेरेपी और U से यूनिवर्सल। अब ये सूट थेरेपी और यूनिवर्सल ये थोड़ा यूनिक है, वरना बैलेंस फंक्शनल गेट ट्रेनिंग का तो आपको पता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास? हमने कहा 5 फ़ायदे होते हैं। 2 चीज़ें आई से, एक आपको इमीडिएट फ़ौरन रिजल्ट मिलता है, इंक्रीज़ होती है उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स, और फंक्शनल गेंस होते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग करा के। और इसको मेंटेन करें तो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम करो, और लास्ट में आप क्या करो, उसको दूसरी एक्टिविटीज़ अडेप्टेड लाइक स्पोर्ट्स की तरफ भी वो जा सकता है। यदि एक चीज़ सीखी है तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। मुझे इस बात से ये समझ आया, जो आपको समझ आ रहा है आप याद कर लो।